Sum number 18. OB Library Society showed the following position on 31st March 21. Liabilities में कैपिटल फंड और एक्सपेंस पेबल, ये है 31st March 21 का. फिटिंग्स, फर्नीचर, बुक्स, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, कैश एंड बैंक, कैश इन हैंड. नीचे दिया रिसीट एंड पेमेंट फॉर द ईयर 31st March 2022. ऊपर का बैलेंस शीट कब का था? 21. रिसीट एंड पेमेंट कब का है? 22. बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑफ कैश एंड बैंक, एंट्रेंस फीस, मेंबर सब्सक्रिप्शन, sales proceeds of old papers, hire of lecture hall, interest on securities, payments में electric charges, postage and stationery, telephone charges, books purchased clearly बोला है कब खरीदे गए? साल के शुरुआत में ही खरीद लिए थे. Outstanding expenses paid, rent, investment in securities, salaries, balance carried down of cash and of bank and cash. Member subscription included 10,000 received in advance. Provide for outstanding rent 4,000, salaries 3,000. Books to be depreciated at 8%, including additions. Electric fittings and furniture are also to be depreciated at the same rate. 75% of entrance fees is to be capitalized. Interest on securities is to be calculated at 5%, including purchase made on 1st October 21 at 40,000. तो यहाँ पे देखो, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी बोला है ना, उसका डेट नीचे दिया है. कब बोला है? 1st 10/20. ये इंटरेस्टिंग रहेगा अपने लिए. ठीक है, एक एक करके स्टार्ट करते, बहुत इजी सम है. अच्छा, बनाने क्या बोला है इन्होंने? ओके, बैलेंस शीट भी बोला है. ओके, चलो यहाँ पे आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर. कर स्टार्ट. एक एक करके चेक करेंगे क्या क्या दिया हुआ है. सबसे पहला आइटम क्या दिया हुआ है? कैपिटल फंड. पिछले साल का कैपिटल फंड था, इस साल वो ओपनिंग बन जाएगा. इस साल आ जाता हूं मैं. कैपिटल फंड कितना था? 7 लाख. अगला क्या दिया है? अब देखो, एक्सपेंसेस पेबल मतलब क्या हो गया? ये आउटस्टैंडिंग 7,000 आउटस्टैंडिंग था, और इस साल पेमेंट हुआ है कुछ. ये देखो, पिछले साल आउटस्टैंडिंग था, इस साल पे हो गया, तो कुछ करेंगे क्या फिर? नथिंग. तो ये डन. ठीक है, अगला इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स 1,50,000. एक बार चेक करो, एडजस्टमेंट में कुछ बोला है इसके बारे में? हाँ बोला है. डेप्रिसिएशन बोला है. कितना रेट से बोला है? 10%. ठीक है, और इस साल कोई इलेक्ट्रिकल फिटिंग खरीदा है क्या? चेक करो तो. कोई नया असेट खरीदा है क्या? नहीं खरीदा है. मतलब जो पिछले साल था वही इस साल कंटिन्यूड है. असेट्स में आ जाता हूं मैं, यहां ले लेता हूं. इलेक्ट्रिक फिटिंग कितना था? लेकिन इस पे डेप्री लगाना है. ठीक है, इमीडिएटली अभी लगा लेता हूं मैं. डेप्री बात के लिए वेट नहीं करता हूं. 15,000. 10% इज 15,000. ये हो गया 1 लाख. अब ये 15,000 के दो इफेक्ट्स आएंगे. एक्सपेंडिचर में भी जाएगा. इलेक्ट्रिक फिटिंग कितना? 15,000. नेक्स्ट फर्नीचर. यस, अब इसमें एक एडजस्टमेंट है. क्या बोल? पिछले साल फर्नीचर कितना था वो बताओ? 50. अब इसमें एडजस्टमेंट क्या है तो ध्यान से देखना. इस साल नया फर्नीचर खरीद. हाँ अरे ये बुक्स खरीदे थे. सॉरी, बुक्स खरीदे थे. यस, फर्नीचर नहीं खरीदा, नहीं बेचा है. ठीक है, डेप्रिसिएशन कितना परसेंटेज बोला है? 10%. चलो निकालो. आउटर फर्नीचर. नेक्स्ट बुक्स. लेकिन इस साल नए बुक्स भी लिए, न्यू बुक्स. तो टोटल बुक्स कितने के हो गए? अब इसके ऊपर डेप्री लगेगा. अब डेप्री
बुक्स पे स्पेसिफिकली ध्यान देना, पूरे साल का ही लगेगा 4,60,000 पे, क्योंकि वो जो 60,000 के बुक्स थे वो भी कब खरीदे, स्टार्टिंग में, तो पूरे साल का ही लगेगा, तो पूरे 4,60,000 पे साल का लगेगा। लेकिन रेट कितना बोला है बुक्स पे, तो सब बुक्स पे भी 10% है, नो प्रॉब्लम। 40 कुछ बोला नहीं ना उसके बारे में नीचे, नहीं, कितना हो गया आउटर में, 4,14,000। यहाँ पे आ जाता हूं मैं। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, क्या करना चाहिए सर? इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज क्या करना चाहिए? न्यू ऐड भी हुए हैं और उसके ऊपर ना अक्रूड भी कुछ करना है अपने को। मैं बताता हूँ, पिछले साल तक इन्वेस्टमेंट कितने थे, 1,00,000 न्यू इन्वेस्टमेंट खरीदे ना, आई थिंक कुछ बेचे नहीं है ना, लेट मी चेक। सेल में मतलब यहाँ पे कुछ नहीं ना, रिसीट में कहाँ है, इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट नहीं, बेचे नहीं है ना, नहीं। प्लस न्यू इन्वेस्टमेंट कितने लिए रे अपन ने, 40, कितना हुआ, 1,90,000। ज्यादा किसी को कुछ डाउट है क्या, किसी को भी कुछ डाउट है क्या था? इसके आगे अभी इसके ऊपर लगाना है अपने को इंटरेस्ट अप्रूव, बट इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग रहेगा। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ वर्किंग नोट, इंटरेस्ट पिछले साल तक 1,50,000 था। अच्छा, उसके ऊपर तो पूरा लगेगा ना, पूरा इंटरेस्ट आएगा। कितना परसेंट बोला है, 5%। कितना हुआ ये, लेकिन जो इस साल 40,000 खरीदे वो कब खरीदे हैं, अप्रैल 21 नहीं मैडम, वो बुक्स फर्स्ट तूने बोला सर, हाँ 110 उसने बोला, सॉरी 110 को खरीदे, मतलब कितने मंथ्स का लगेगा, 6 मंथ्स इनटू टोटल। ये बट तुमको कितना रिसीव हुआ है, तो इनकम में बाय इंटरेस्ट वैसे तो 8,000 ही आया है, 500 क्या है अक्रूड। ये 500 का सेकंड इफेक्ट कहा जाएगा, या तो इन्वेस्टमेंट में ऐड करो या फिर अलग से असेट में देखो, ये तुम्हारे ऊपर है। मैं इन्वेस्टमेंट में ऐड कर देता हूं अक्रूड 500, कितना हो गया ये 1,90,000। किसी को डाउट है इसमें? अगला कैश एट बैंक, दिखा दो सीधा ये। अच्छा नहीं, वो तो पिछले साल का है, सॉरी सर, पिछले साल वो नहीं आएगा और कैश भी नहीं आएगा, डायरेक्ट आ जाओ रिसीट और पेमेंट में। पहला क्या है, वो तो नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों पिछले साल के। एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस के बारे में नीचे कुछ था, ये 75% ऑफ एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज करना है, मतलब कैपिटल में ऐड करना है। कितना, क्लियर, समझ रहे हो? और बाकी का एंट्रेंस फीस, नेक्स्ट क्या बोला उसके बारे में, सब्सक्रिप्शन है, तो पिछले साल कुछ नहीं था सब्सक्रिप्शन का, अब सब्सक्रिप्शन यहाँ पे बोला है इंक्लूड्स 10,000। इसके लिए तुम वर्किंग नोट ही बनाओ, क्योंकि हम लोग फर्स्ट डे से वर्किंग नोट ही बनाते हैं। वर्किंग नोट 2 सब्सक्रिप्शन। अच्छा, रिसीट एंड पेमेंट के कौन से साइड है, डेबिट, मतलब यहाँ क्या आएगा, क्रेडिट। कितना रिसीव हुआ है, एंड एडजस्टमेंट में क्या बोला है, एडवांस। इस साल एडवांस आया, नीचे तुम्हारे लिए क्या है, लायबिलिटी है। और कौन सी लायबिलिटी, कौन सा साइड आता है क्लोजिंग लायबिलिटी, डेबिट साइड नीचे कितना, और कुछ भी नहीं है ना। ये तुमने क्या बोला, क्या है, लायबिलिटी है ना, तो लायबिलिटीज में दिखा दो, यहाँ पे दिखा देता हूं मैं, एडवांस सब्सक्रिप्शन इज आर लायबिलिटी। चलो बैलेंस बताओ, ये कहा जाएगा बाय नेक्स्ट
सेल ऑफ न्यूज़पेपर्स। कितना? अगला लेक्चर हॉल का खर्चा भी है क्या? चेक करो। नहीं है ना? नहीं तो ठीक है, सिर्फ इतना ही आएगा। बार हायर ऑफ हॉल कितना? 20। नेक्स्ट, वो ऑलरेडी ले चुके हैं। अब चले जाओ पेमेंट साइड। पेमेंट साइड में पहला क्या है? चेक करो उसमें कोई एडजस्टमेंट है? नहीं है ना? कितना हुआ? नेक्स्ट, ये नीचे एडजस्टमेंट्स है कुछ चीजों में, वो चेक करना। पोस्टेज में है क्या? कितना है पोस्टेज? पोस्टेज है 5000। नेक्स्ट, टेलीफोन में एडजस्टमेंट है क्या? कितना टेलीफोन? 5000। अगला, हाँ बुक्स परचेज ये ऑलरेडी कर लिया आपने। नेक्स्ट, ऑलरेडी हो चुका है। नेक्स्ट, रेंट में आई थिंक एडजस्टमेंट है। कितना रेंट है? एंड एडजस्टमेंट क्या है? ऐड कर दूं ना? सेकेंड इफेक्ट, लायबिलिटीज ले लो ना? यस। नेक्स्ट, एडजस्टमेंट है? हाँ कितना सैलरी? क्या स्कैम कर रही है आज तू मेरे साथ? 66। आउटस्टैंडिंग कितना है? आउटर आउटस्टैंडिंग सैलरी 3000। नेक्स्ट, ये अपना क्लोजिंग कैश कितना? कैश बोल रहे हो ना? बैंक कितना है? एंड कैश 11,000। आई होप किसी को डाउट नहीं इसमें। सारे एडजस्टमेंट्स हुए कि एक बार गो थ्रू करते हैं। मेंबरशिप का हो गया, आउटस्टैंडिंग रेंट और सैलरी का हो गया, डेप्रिसिएशन हो चुका है, एंट्रेंस फीस हो चुका है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज हो चुका है, सब हो चुका है। चलो निकालो सरप्लस। निकालो। सबने आउटर ले लिया ना? कितना बोल रहे? सरप्लस है डेफिसिट है? डेफिसिट है क्या? कितना है? सरप्लस का ऑपोजिट रहता है डेफिसिट। 16,000। ये मैं डेफिसिट माइनस कर दूंगा कैपिटल फंड से। कितना हुआ? 7,98,000। टोटल मारो। 8 लाख टोटल। टोटल किया है ना दोनों साइड? पक्का कि एक ही साइड का करके बता रहे हो? पक्का? ठीक, चलो स्टार्ट करो।